मैं आपको क्वेश्चन 20 जो है ये क्वेश्चन जो एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 20 है आप देख सकते हैं, ये ओसवाल बुक सीबीएसई क्वेश्चन बैंक सॉल्व पेपर 2012 टू 2019 क्लास 9th की है, ठीक है। और चैप्टर का नाम है मोशन, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बोर्ड टर्म फर्स्ट 2014 सेट MNM 9GZH को ये आ चुका है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बॉडी कैन हैव जीरो एवरेज वेलोसिटी बट नॉट जीरो स्पीड, जीरो एवरेज स्पीड, जस्टिफाई गिवन एन एग्जाम्पल। यहाँ पे बोल रहा है कि एक बॉडी है जिसका कि एवरेज वेलोसिटी जो है जीरो हो सकता है, पर उसी बॉडी की एवरेज स्पीड जो है जीरो नहीं हो सकती है। जस्टिफाई गिवन एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई करना है, सही साबित करना है कि जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो फिर से मैं क्वेश्चन को समझाते हुए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई बॉडी है जिसका कि एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो जीरो नहीं हो सकती है। हमें इसको जो है एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दो टर्म बोल रहा है, पहला बोल रहा है यहाँ पर देखिए एवरेज वेलोसिटी और दूसरा बोल रहा है एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन फॉर्मूला लेते हैं। पहला दिया हुआ है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट बोलिए या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला किसका, एवरेज वेलोसिटी का। नेट डिस्प्लेसमेंट बोलिए या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और एवरेज स्पीड का क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमने वो दोनों फॉर्मूले लिख दिए हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड जो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एवरेज वेलोसिटी में ऊपर दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ एवरेज स्पीड में न्यूमरेटर में दिया हुआ टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये जो न्यूमरेटर में दिया हुआ ना उसकी बात कर रही हूँ, नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। और डिस्टेंस जो है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो कैसे, यहाँ पर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट बता दूं तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो होता है वो कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकता है। अगर मैं कोई एग्जांपल देकर समझाऊं, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, यानी कि अगर ये ऊपर वाला टर्म जीरो होगा तो ये पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। एवरेज स्पीड में डिस्टेंस तो कभी जीरो नहीं होती है, तो ये एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दे तो डिस्टेंस की वैल्यू जीरो रख दे तो, ठीक है। तो अब मैं इसको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पर्सन है, कोई बॉय है, ठीक है, पॉइंट ए पर, ठीक है। अब वो यहाँ पर देखिए ये मान लीजिए होम है, ये क्या है हमारा होम है, और ये हमारा है स्कूल, ठीक है। और ये पॉइंट बी पर है, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट है पॉइंट ए से होम से स्कूल गया, ठीक है। ये होम से स्कूल गया, उसको जाने में कितना टाइम डिस्टेंस लगा, टोटल डिस्टेंस उसको मान लीजिए यहाँ पर 10 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है अभी, ठीक है ना, ए से बी। यानी कि होम से स्कूल जाने पर कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 10 किलोमीटर। तो ए से बी गया, ठीक है, वही स्टूडेंट, और फिर बी से ए वापस आया, और पाथ जो है बिल्कुल सेम है, स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सेम है पाथ हमारा, ठीक है। तो ए से बी गया और फिर बी से वो ए वापस आया, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ पे पूछूँ कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, अभी मैं टोटल डिस्टेंस की बात कर रही हूँ। और टाइम मान लीजिए कि ए से बी गया, तो ए से बी गया टाइम उसको मान लीजिए कि 5 आप ये समझ लीजिए 5 सेकेंड लगा, ठीक है, 5 सेकेंड। और ए से बी गया मतलब होम से स्कूल गया 5 सेकंड लगा, और फिर अगेन स्कूल से होम आया तो भी 5 सेकंड लगा, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। जो रास्ता है जो बिल्कुल साफ है, कोई भी मतलब कि ज़्यादा रश नहीं है, ठीक है। तो ईजिली स्ट्रेट पाथ है, ए से बी गया और फिर होम से स्कूल गया और स्कूल से वापस घर आया। तो जाने में उसको टाइम लगा, होम से स्कूल गया 5 सेकेंड और स्कूल से होम आया तो भी 5 सेकेंड लगा। तो अगर मैं यहाँ पर अभी बात करूँ टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर पहले गया ए से बी, ठीक है ना, मतलब कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, होम से स्कूल गया फिर स्कूल से होम आया वापस, तो इस बीच कितना उसने टोटल डिस्टेंस कवर किया। तो देखिए पहले होम से स्कूल गया तो 10 किलोमीटर लगा, प्लस फिर वो स्कूल से होम वापस आया तो वही रास्ता आ रहा है, तो टोटल फिर डिस्टेंस 10 किलोमीटर ऐड हो गया। 10 किलोमीटर ए से बी गया और फिर बी से ए वापस आया तो 10 + 10 हो गया, तो ये कितना हो गया, 20 किलोमीटर हो गया। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब मैं पूछूँ टोटल टाइम कितना लगेगा,
टोटल टाइम। तो देखिए ए से बी 5 सेकेंड लगा, फिर बी से ए वापस आया तो भी 5 सेकेंड लगा, तो ये कितना हो गया 10 सेकेंड हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, देखिए 0 0 कैंसिल, तो ये आ गया 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये एवरेज स्पीड आ गई। अब यहीं पर मैं आपसे कहूँ एवरेज वेलोसिटी बताइए, ये तो एवरेज स्पीड आ गया ना। मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि एवरेज स्पीड कभी 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है, यही हमें प्रूफ करना है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियली वो जहाँ से चला और फाइनली वो कहाँ पहुँचा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है उसी को नेट डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पहले तो स्टूडेंट यहाँ पॉइंट ए पर था, तो ए से बी गया स्कूल, फिर अगेन स्कूल से वो होम आया, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन उसकी यही थी, यहीं से चलना शुरू किया इनिशियली ए से, और फिर होम से स्कूल गया, फिर स्कूल से होम आया, फिर फाइनली यहीं पे पहुंचा। तो इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है। तो अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट पे रहता है तो इस केस में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 0 होगा, ठीक है। इनिशियली यहाँ से चलना शुरू किया होम से स्कूल, और फिर स्कूल से होम आ गया, फाइनल पोजीशन भी यही है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम होती है पोजीशन, तो वहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0 होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस केस में, इस डायग्राम में जो मैंने समझाया, इसका अगर इसका हमें एवरेज वेलोसिटी बताना है तो क्या होगा। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी में ये नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, मैंने समझा दिया, और टोटल टाइम टेकन क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ 0 हो गया अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो भाई टाइम तो उतना ही लगेगा, ए से बी गया 5 सेकंड, फिर बी से ए आया 5 सेकंड, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया 10 सेकंड, तो 0/10 क्या हो गया 0 हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी हमें बताना, तो हमने एग्जाम्पल से भी जस्टिफाई कर दिया कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो सकती है, लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो 0 नहीं हो सकती है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।